हेलो दोस्तों, वेलकम टू यंत्र की। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स पंप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पंप्स दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल गियर पंप के बारे में। और इस एक्सटर्नल गियर पंप में आप देख सकते हैं एक शाफ्ट है जिससे एक गियर एक्सटर्नल गियर ये जो घूम रहा है यहाँ पे, जिसको कि ड्राइव गियर बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे मोटर लगा होता है और ये शाफ्ट से कनेक्टेड है। और वहीं पे दूसरा एक्सटर्नल गियर ड्रिवन गियर है। तो अगर दो पोर्ट्स हम मान लें, एक इनलेट पोर्ट और एक आउटलेट पोर्ट, तो दोनों जो गियर्स होते हैं एक दूसरे के अपोजिट में घूमते हैं। तो इनलेट पोर्ट से जब भी कोई फ्लूइड अंदर एंटर करता है, तो क्योंकि ये दोनों गियर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं, तो ये दोनों मूव कर रहे होते हैं और जो फ्लूइड है उसको ये कॉन्टिन्यूअस घूम के राइट साइड में फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि ये दोनों पोर्ट्स घूम रहे होते हैं और इनके तेज से घूमने से बीच में एक वैक्यूम क्रिएट होता है। और आप देख सकते हैं जहां पे गियर्स की मैशिंग है वहां पे कोई भी फ्लूइड पास नहीं करेगा। तो जो फ्लूइड है वो या तो राइट या तो लेफ्ट से क्रॉस करते हुए काफी हाई प्रेशर के साथ राइट साइड में निकल जाएगा। इसकी एडवांटेज है ये हाई स्पीड होता है, ऑपरेशन क्वाइट होता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा आवाज नहीं आती है और ये बहुत सारे बिल्ड मटेरियल्स के ऑप्शंस में आता है। और इसके जो डिसएडवांटेज है कि जो वियर एंड टियर होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल गियर पंप के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी शाफ्ट लगा होता है और इंटरनल गियर कुछ इस तरह का दिखता है। ये इंटरनल है जो अंदर की तरफ है और उससे बाहर एक आउटर गियर लगा हुआ है। इंटरनल गियर से शाफ्ट कनेक्टेड है जो मोटर के थ्रू रोटेट करेगा और बीच में अब अगर आप देखें इंटरनल और एक्सटर्नल गियर के बीच में एक क्रेसेंट है जहां पे कि फ्लूइड आके जमा होता है। तो इनलेट पोर्ट से फ्लूइड आएगा, क्रेसेंट में जमा होगा और उसी तरह से इनलेट पोर्ट के पास में ही वैक्यूम क्रिएट होगा। वहां से वो लो प्रेशर से फ्लूइड को खींच के हाई प्रेशर वाले एरिया में लाएगा और क्रेसेंट के हेल्प से फिर वापस उसको पंप कर देगा हाई प्रेशर में। इसके एडवांटेज होते हैं ये काफी स्मूथ फ्लो होता है और इससे हॉर्स पावर ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं इसके साइज के कंपैरिजन में। इसका कॉस्ट जो डिसएडवांटेज है वो है इसका कॉस्ट ज्यादा होता है, लिमिटेड साइज रेंज होता है और मॉडरेट प्रेशर रेटिंग्स प्रोड्यूस करता है और ये बहुत लिमिटेड होता है। अब हम डिस्कस करते हैं रोटरी वेन पंप के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे वेन्स, स्लाइडिंग वेन्स लगे होते हैं, बीच में रोटर होता है और बीच में रोटर के पास ही आप अगर देखें तो वेन्स के पास स्प्रिंग होता है। तो वेन्स स्लाइड होते रहते हैं और ये जब प्रेशर मतलब इनलेट पोर्ट से जब फ्लूइड आता है तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है और पंप्स जो है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कई बार स्प्रिंग्स अगर ना हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हेल्प से ये वेन्स स्लाइड करते हैं और लो प्रेशर में घुसने वाला फ्लूइड क्योंकि ये चैम्बर्स बन जाता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन चैम्बर्स में पहले वो चैम्बर बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे छोटा हो जाता है, फिर से बड़ा होता है। तो जब फ्लूइड कंप्रेस होकर ज्यादा कंप्रेस हो जाता है इसके बाद फोर्स से बाहर निकलता है। तो इसलिए जो आउटलेट पोर्ट से जो फाइनल फ्लूइड निकलता है वो हाई प्रेशर में निकलता है। इसकी एडवांटेज ये है कि इसकी लो विस्कोसिटी होती है हाई प्रेशर पे और ये कुछ देर तक ड्राई भी रन कर सकता है। और डिसएडवांटेज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे वेन्स, स्प्रिंग्स और इसके बाद रोटर, तो काफी इसमें चीजें हैं जो इन्वॉल्व हैं और ये हाई प्रेशर नहीं प्रोड्यूस कर पाता। अब स्वैश प्लेट पिस्टन पंप के बारे में देखें तो यहाँ पे अगेन ये शाफ्ट लगा हुआ है और इसके बाद इसके और सारे जो पार्ट्स हैं वो अगर आप ध्यान से देखें, पहला तो ये शाफ्ट हो गया, फिर सिलेंडर ब्लॉक हो गया, फिर ये देख सकते हैं आप पिस्टन्स हैं और ये जो तिरछा लगा हुआ है ये स्वैश प्लेट है जो कि ऐसे एक एंगल पे सेट होता है। अब इसको हम अगर ध्यान से देखें तो स्वैश प्लेट और पिस्टन वो कुछ इस तरह से आते हैं कि जब पिस्टन एक एंगल पे दबा हुआ होता है और एक पे एक्सपैंड होता है। और अगर आप नीचे ध्यान से देखें तो हर पिस्टन के पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये सारा कुछ एक सिलेंडर के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें टोटल जैसे अगर 6 पोर्ट्स हैं तो 3 इनलेट होगा और 3 आउटलेट होगा। तो अगर 3 से फ्लूइड इन कर रहा है
क्योंकि वो स्पेस क्रिएट होगा। अगर आप देखें तो अगर जब जैसे जैसे वो एक्सपैंड करता है, स्प्रिंग एक्सपैंड करती है, तो फ्लूइड इन होता है, और जैसे जैसे स्वेस प्लेट के पास जाते जाते एंगल जब बनता है तो ऊपर जब जाता है तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है, जहां पे कि फ्लूइड आउट हो जाता है, मतलब वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो डिस्चार्ज स्ट्रोक हो गया। और जहां पे इन होता है तो वो इनलेट स्ट्रोक हो गया। तो इस तरह से जो अगर आपके पास 6, 8 या 10 के अगर पिस्टन्स हैं तो वो उसी तरह से काम करेंगे। अगर 6 हैं तो 3 इनलेट 3 आउटलेट, अगर 8 है तो 4 आउटलेट 4 इनलेट, अगर 10 है तो 5 इनलेट 5 आउटलेट। तो इस तरह से आप देखेंगे तो फ्लूइड को मतलब ये पिस्टन्स इन करते हैं और इसके बाद फिर एक तरफ से आउट कर देते हैं। अब डिस्कस करते हैं रेडियल पंप के बारे में। तो रेडियल पंप को अगर आप देखें तो ये बीच में शाफ्ट है और इसमें सारे पिस्टन्स लगे हुए हैं और ये सारे 90 डिग्री पे सेट होते हैं। तो ये शाफ्ट धीरे धीरे मूव करता हुआ इधर से जाता है, और जब अगर आप बिगनिंग में देखें तो हर पिस्टन के पास में स्प्रिंग लगा हुआ है जिससे कि वो प्रेस होता है। तो अगर हम ये शाफ्ट का मूवमेंट ध्यान से देखें तो फ्लूइड इस तरह से आ रहा है। जब वो नॉर्मल सिचुएशन में होता है, नॉर्मल पोजीशन में होता है स्प्रिंग, तो फ्लूइड इन होता है, और जैसे ही वो प्रेस करता है तो फ्लूइड आउट होता है। तो इस तरह से जब फ्लूइड इन होता है तो नॉर्मल प्रेशर पे होता है, लेकिन जब फ्लूइड आउट होता है तो वो हाई प्रेशर पे। तो ये इस तरह से रेडियल पंप में हाई प्रेशर पे फ्लूइड को रिलीज कर देते हैं, और ये 90 डिग्री पे सारे बने होते हैं जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पे कई सारे पिस्टन्स लगे हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। लेकिन ये शाफ्ट जो है इसका फिक्स्ड कैम रिज होता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हैंड पंप के बारे में। हैंड पंप को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस तरह का बना होता है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये रिजर्वॉयर है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, और सिर्फ 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे जो इनिशियली इनलेट और आउटलेट को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से एक तरफ से प्रेशर हमने लगाया, अगर पिस्टन को हमने से दबाया तो वहां से इन जो होता है वो आउट हो जाता है प्रेशर के साथ। कभी कभी इसमें 4 पोर्ट्स हो जाते हैं, तो 2 इनलेट 2 आउटलेट हो गए। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो पिस्टन के हर स्ट्रोक पे अगर ये हम प्रेस कर रहे हैं तो इधर से लिक्विड इन हो रहा है तो उधर से आउट हो रहा है, अगर उधर से इन हो रहा है तो इधर से आउट हो रहा है। मतलब ये दोनों तरफ से काम करेगा। मतलब एक मेहनत पे आप 2 काम कर सकते हैं। हर बार थोड़ा सा फ्लूइड इन होगा और हर बार थोड़ा सा फ्लूइड आउट होगा। तो इस तरह से हैंड पंप को यूज करते हैं।